हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चे, 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए सभी बच्चे को क्लास मुफ्त कराया जा रहा है, फ्री कराया जा रहा है। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो पूरा का पूरा क्लास 2026 एग्जाम के लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है टेस्ला बिहार बोर्ड में। किसमें? टेस्ला बिहार बोर्ड में। चलिए बच्चे, आज हम चलते हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। यह सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बच्चे, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद और साम्यवाद के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस चैप्टर को बच्चे खत्म करने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, और क्वेश्चन आंसर के बाद बच्चे इसके में कराया जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद आपका ये लेक्चर, ये आपका होगा चैप्टर 2 है, लेक्चर 1 होगा। लेक्चर क्या होगा आपका? 1 होगा बच्चे, बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए। समाजवाद और साम्यवाद में पहले हमको समझना होगा कि साम्यवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। तो बच्चे, जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक हमको आगे का पता नहीं चलेगा कि समाजवाद होता क्या है। तो आसान भाषा में बच्चे समझाते हैं। हमें इसको जानने से पहले हमें जानना होगा, हमें इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानना है। यह समाजवाद और साम्यवाद है बच्चे, इसमें आपका 3 टॉपिक कवर है। पहला समाजवाद, दूसरा साम्यवाद और तीसरा रूसी क्रांति। तो बच्चे, ये 3 टॉपिक अगर कवर कर लेते हो तो समझो चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देर ना करते हुए सबसे पहले किया जाएगा आपका समाजवाद। क्या किया जाएगा बच्चे? समाजवाद होता है क्या है? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं समाजवाद होता है क्या। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समाजवाद और फिर क्या लिखा हुआ है? साम्यवाद। तो आइए, समाजवाद क्या है तो आसान भाषा में समझते हैं। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ, है ना, कोई भेदभाव, याद रखिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो तो उसे समाजवाद कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चे, समाज में कि जो भी व्यक्ति रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद। यानी इसका मतलब वहां समाज अच्छा से रह रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया समाजवाद। तो क्या बच्चे समझ में आपको? तो आपका पहले ही टॉपिक यहाँ पे समाजवाद और साम्यवाद। तो आपको समझा दी समाजवाद होता क्या है, तो आसान से समझ लो। यदि कोई दिक्कत है बच्चे, चलिए फिर एक बार समझाते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग, याद रखें, कोई भी वर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, नीच हो, है ना, कोई भी हो, साथ कोई भी भेदभाव, याद रखिएगा, भेदभाव नहीं किया जाता, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? समाजवाद कहते हैं। क्या किन्हीं को दिक्कत? अब समाजवाद के क्या क्या विचार है? समाजवाद तो समझ में आ गया, तो समाजवाद के विचार होता है क्या? समाजवाद में होता है क्या? तो समाजवाद के विचार, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? याद रखिए, सरकार का। क्यों? अगर सरकार, अगर कोई सब साधन पर, साधन का मतलब है बच्चे आपको पता ही होगा, साधन का मतलब होता है जो हमको यूज करने पर हमको क्या हो, मेरे लिए आसान हो, मेरे लिए फायदा पहुंचाए, हर वह चीज क्या है? साधन है। जैसे लैंड संसाधन है आपके लिए, है ना, फैन चल रहा है, मेरे लिए क्या है? संसाधन है, हमको हवा देता है। वह जो इंसान के काम आए वह क्या है? संसाधन है। यानी कहने का मतलब है बच्चे, उत्पादकों की सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। यानी सरकार का अगर अधिकार होगा तो वह सबके लिए समान सोचेगा, सबके लिए समान काम करेगा। तो कहता है कि समाजवाद में यह है कि पूंजीपति वर्ग, सामंत वर्ग को पैसा मत दो, जमीन मत बंटवारा करो, संसाधन उन लोग को मत दो, यानी ये सब सरकार को दे दो, सरकार सबको आसानी से देखेगा। पहला समाजवाद के विचार था। जो नहीं समाजवादी लोग थे उन लोग का ये विचार है, ये कहना है। किसका कहना है? समाजवाद के विचार का मतलब समाजवादी लोग ने ये बात कहा है कि संसाधन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो। ये बात कौन कहा? समाजवादी लोग का। ठीक है ना, इसीलिए लिखे समाजवाद के विचार। ठीक है बच्चे, उसके बाद कह रहा है कार्य एवं क्षमता के अनुसार वेतन मिले। यानी समाजवादी लोग का कहना है, विचार है उन लोग का, ये जो कार्य और क्षमता है उसके आधार पर उसका वेतन मिले। जितना ज्यादा काम करेगा उतना अच्छा वेतन दो, जितना कम काम करे उतना कम वेतन हो गए। यानी जैसा काम वैसा वेतन, जितना काम उतना वेतन। ये है समाजवाद के विचार। क्या बच्चे समझ में आए समाजवाद के विचार?
समाजवाद क्या है, समाजवाद के क्या क्या विचार है। अब हम जानते हैं कि समाजवाद में समाजवादी कौन कौन होते हैं। ये आप बताइए, समाजवाद के विचार यानी समाजवाद होते कौन कौन है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो बच्चे अब हम जानते हैं अगला कि समाजवाद की उत्पत्ति, यानी समाजवाद को जानने से पहले हम जानते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई कैसे, समाजवाद की उत्पत्ति हुई कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं बच्चे। किन्हीं को दिक्कत? चलिए, सबसे पहले समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा बच्चे, कब हुई है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए बच्चे समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बताइए 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के कारण। कौन क्रांति? औद्योगिक क्रांति के कारण शुरू हुआ, क्योंकि उस समय समाज के साथ बहुत ही शोषण हुआ करता था। यानी जिस समय 18वीं शताब्दी से पहले समाज के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था, तो औद्योगिक क्रांति के कारण, है ना, पहला। फिर 1827 ईस्वी में, याद रखिए ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बच्चे कि समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई। 1827 ईस्वी में पहली बार समाजवाद की शब्द की प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जाएगा पहली बार समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई, तो बोलिएगा 1827, और समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई तो बोलिएगा 18वीं सदी में। अगर 1827 नहीं दिया हुआ है बच्चे, तो आराम से आप बता दिएगा कि 18वीं सदी। अगर 1827 लिखा हुआ है उत्पत्ति, तो लिखिएगा 1827। क्या किसी को दिक्कत है बच्चे? चलिए, उस समय पूंजीपति कम मजदूरी, याद रखिए कम मजदूरी ज्यादा काम, ना, जिसके कारण समाज दो वर्गों में बंट गया। उस समय क्या था, समाजवाद की उत्पत्ति से पहले पूंजीपति लोग यानी सामंतवाद लोग, सामंतवाद का मतलब होता पैसे वाले लोग, क्या करते थे, काम ज्यादा लेते थे। क्या करते थे बच्चे? काम ज्यादा लेते थे और मजदूरी कम दिया करते थे। तो इसके कारण से क्या हो गया, दो वर्गों में, समाजवाद को दो वर्गों में बंट गया। एक हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। एक हो गया बच्चे पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या हो गया, श्रमिक वर्ग। क्या किन्हीं को दिक्कत? चलिए, अब हम जानते हैं पूंजीपति वर्ग क्या होता है और श्रमिक वर्ग क्या होता है। चलिए, अब जानते हैं बच्चे पूंजीपति वर्ग होता क्या है। इसमें फैक्ट्री के मालिक आते थे जो मजदूरों को बहुत ज्यादा क्या करते, शोषण, जिसमें फैक्ट्री के मालिक पैसे वाले लोग जो आते हैं उसे हम बोलते हैं पूंजीपति वर्ग। और ये क्या करते थे, मजदूरी कम देते थे और काम मजदूरों से ज्यादा कराते थे, उसी को हम बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, है ना। उनको डराते थे कि तुम काम नहीं करोगे तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम बेरोजगार हो जाओगे, कोई काम नहीं देगा। डर से ज्यादा काम करवाते थे। कौन लोग? पूंजीपति लोग। क्या बच्चे समझ में आ रहा है? चलिए, अब आते हैं बच्चे श्रमिक वर्ग क्या होता है। श्रमिक वर्ग सिंपल सा वर्ड आप समझा सकते हैं, वह वर्ग होता है जो पूंजीपति वर्गों के क्या करते थे, काम करते थे। पूंजीपति वर्गों के यहाँ क्या करते थे, काम करते थे, उसको ज्यादा काम करने पर मजदूरी दिया करते थे, उसको हम बोलते हैं पूंजीपति श्रमिक वर्ग। सिंपल, जिसका शोषण कौन करता था, फैक्ट्री के मालिक द्वारा किया जाता था, उसे हम श्रमिक वर्ग कहते हैं। यानी जिसका शोषण कौन करता था, फैक्ट्री के मालिक यानी पूंजीपति वर्ग करता था, उसे हम कहते हैं श्रमिक वर्ग। उस समय मजदूरी है ना, मजदूर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। यानी जिस समय 18वीं शताब्दी से पहले के मजदूरी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, पैसे नहीं था उसके पास खाने के लिए, उसको मजबूरन बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करना पड़ता, जिसके कारण उसको कम मजदूरी देता था। क्यों? उसको डर था अगर वो भी यहाँ से भी निकाल देगा तो कहीं काम नहीं मिलेगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, हाँ हम रहेंगे क्या, अपने बच्चों को पालेंगे कैसे। डर से ज्यादा काम कर करके अपना मतलब मजदूरी लिया करते थे, जिसके कारण से पूंजीपति वर्ग क्या करते थे, बहुत ज्यादा शोषण क्या करते थे। तो क्या बच्चे समझ में आया आपको, है ना, है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगर आपको बच्चे उतारना है इसका स्क्रीनशॉट लेते ही चले जाइएगा, तो हम धीरे धीरे कभी क्या करेंगे, हट जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्या बच्चे समझ में आया, आपको सिखाए समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। समाजवाद में कितने वर्ग आते हैं, दो वर्ग आते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं, श्रमिक वर्ग किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझा दिया गया है बच्चे। चलिए इसके बाद हम समझते हैं बच्चे, मजदूरों के हालात को देखते हुए कुछ समाजवादी लोग आगे आए। अब बताइए, अब यहां से आती है कि समाजवाद बार बार सर बोल रहे हैं, समाजवाद तो समझ में आ गया, समाजवाद में कौन कौन लगा तो वो भी समझ में आ गया। समाजवादी होता है कौन है बच्चे, तो हम वो जानना है कि कुछ समाजवादी लोग को क्या हुआ, जब देखा है कि मजदूरों का हालत बहुत ही खराब है,
उसका पूंजीपति वर्ग बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है, मजदूरी कम दे रहा है, काम ज्यादा ले रहा है, तो कुछ समाजवादी लोग आगे आए, उसका हालात को देखते हुए क्या है, आगे आए। तो आप जानते हैं समाजवादी लोग होता कौन, अब यहां से हम पता चलेंगे समाजवादी कौन होता है। समाजवाद क्या है समझ में आ गया, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया, है ना। समाजवाद के क्या विचार थे वो भी समझ में आ गया, समाजवाद को कितने वर्गों में बांट दिया तो वो भी समझ में आ गया, लेकिन समाजवादी होते कौन है ये अब तक नहीं समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं समाजवादी कौन कौन होते हैं। आइए, समाजवादी वह व्यक्ति होता है जो समाज के गरीब मजदूर के हित के बारे में सोचे, और उससे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। कहता है समाजवादी वह व्यक्ति होता है जो समाज के बारे में सोचे। किसके बारे में सोचे बच्चे, समाज के बारे में सोचे, उनके हित के बारे में सोचे, मजदूर के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, यानी किसानों के बारे में सोचे, उसके हित के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। क्या समझ में है बच्चे, मान लेते हैं सिंपल वर्ड में अगर समझाना हो तो आपके गांव में मान लेते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं तो क्या करते हैं, सामंतवाद लोग होते हैं, तो मजदूरों से ज्यादा काम लिया करते हैं और मजदूरी टाइम पे नहीं दिया करते हैं। तो क्या करिएगा, अब अगर बोलता है कि मजदूर अगर विरोध करता है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको काम नहीं दिया जाता है, तो उसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि उसका दुख दर्द देख करके तो वो आवाज उठाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं समाजवादी व्यक्ति। क्या बच्चे समझ में आया समाजवादी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले समाजवादी जो थे वो सेंट साइमन था, याद रखिए। अब समाजवादी में कौन कौन व्यक्ति है, अब इसमें हम देखेंगे समाजवादी में कौन कौन व्यक्ति है। समाजवादी तो हम समझ में आ गया कि जो गरीबों का है ना बारे में सोचे, गरीब मजदूर के बारे में सोचे, समाजवादी तो कहते हैं। लेकिन समाजवादी में कौन कौन व्यक्ति आया है इसमें हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो समाजवादी था वह सेंट साइमन। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चे, तो बताइए सबसे पहला समाजवादी कौन, सबसे पहला समाजवादी कौन है। तो सबसे पहला समाजवादी है सेंट साइमन। सबसे पहला समाजवादी क्या है, सेंट साइमन। और फिर उसके बाद आया है ना चार्ल्स फोरियर, उसके बाद आया लुई बला, उसके बाद आया रॉबर्ट ओवेन, और लास्ट में आया कार्ल मार्क्स, और इसके साथ साथ आ गया एंगल्स। जैसे नाम प्रसिद्ध थे, ये सब है समाजवादी लोग। तो सबसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बच्चे, बताइए सबसे पहला समाजवादी कौन थे, तो आप बोलिएगा सेंट साइमन। उसके बाद आया चार्ल्स फोरियर, उसके बाद आया लुई बला, उसके बाद आपका आया रॉबर्ट ओवेन, है ना। ये जो आपका है सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई बला, ये तीनों फ्रांस के ही निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बच्चे, फ्रांस के निवासी थे। उसके बाद जो रॉबर्ट ओवेन एक ऐसा लौता बंदा है जो फ्रांस के बाहर के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के, यानी ब्रिटिश से आए हुए थे। और उसके बाद है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, जैसे नाम प्रसिद्ध, ये लोग समाजवादी लोग हैं। ये लोग क्या है बच्चे, समाजवादी लोग हैं। क्या किन्हीं को दिक्कत। चलिए अब आते हैं बच्चे, समाजवाद को दो चरणों में बांटा गया है। समाजवाद देखिए दो चरणों में बढ़ गया। सर कैसा चरण, एक होता है कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, एक होता है कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। यानी जब कार्ल मार्क्स आया उससे पहले जो भी समाजवादी लोग उसको बोला गया कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद, और जो कार्ल मार्क्स के बाद है उसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। क्या बच्चे समझ में आया। तो आइए, तो आप सबसे पहले सीखेंगे कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद, यानी पहले के समाजवाद के बारे में हम जानते हैं। कहते कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को हम यूटोपियन, याद रखिएगा बच्चे, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को हम यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। कौन समाजवाद कहते हैं, यूटोपियन समाजवाद कहते हैं कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद या आरंभिक समाजवाद कहते हैं। बताइए यूटोपियन समाजवाद को क्या कहते हैं, स्वप्नदर्शी। बच्चे के स्वप्नदर्शी का मतलब होता है सपना देखने वाला। क्या बच्चे, स्वप्नदर्शी का मतलब क्या होता है बच्चे, सपना देखने वाला, यानी ऐसे सपना जो देख तो सकते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है। ये लोग जितना है वो लोग सपना ही देख सकता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे मजदूर का कर देंगे, वो कर देंगे, मजदूर का वो कर देंगे, लेकिन वो हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता था। इसी किसका नाम रख दिया, स्वप्नदर्शी। इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, स्वप्नदर्शी समाजवाद, या इसे आरंभिक, आरंभ यही लोग किया था इसलिए इसका नाम आरंभिक समाजवाद भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव याद रखिए बच्चे, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं, तो यूटोपियन समाजवाद। उसका एक और क्या नाम है, स्वप्नदर्शी समाजवाद। एक और क्या नाम है, आरंभिक समाजवाद कहते हैं। बच्चे कितना 3 ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपका, समझे बच्चे। चलिए
क्योंकि इस समाजवाद का यह विचार था कि हमें मजदूरों के लिए कुछ करना होगा, मजदूरों के लिए क्या करना, कुछ करना होगा, जिसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन थे। यह सब यूटोपियन समाजवादी, ये जितने भी आप नाम बताए सब यूटोपियन समाजवादी हैं, जो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी। क्या बच्चे समझ में आए? तो आपको बच्चे अच्छा लगा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लिए। बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोग को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके आप बोलिएगा कि अच्छा लगा हो वीडियो, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे अब हम चलते हैं सेंट साइमन। अब जो कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद था उसमें क्या क्या था, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, तो उसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबको अपना अपना विचार क्या था, यानी सब समाजवाद है तो समाजवादी लोग हैं तो समाजवादी अपना अपना विचार तो रखा होगा ना। जब आप कहीं पे अगर आप पंचायती बैठाते हो, कहीं 10 लोग बात करते हो, सब अपना क्या करते हैं, विचार रखता है। हम ये सोच रहे हैं, ये बोला हम ये सोच रहे हैं, वो बोला हम ये सोच रहे हैं, सब अपना अपना विचार रखता है। तो वही हम जानते हैं ये समाजवादी जो थे, कार्ल मार्क्स का पहले के जो समाजवादी लोग थे, यूटोपियन समाजवादी लोग, स्वदर्शी समाजवादी लोग, तो ये लोग क्या क्या विचार रखे हैं गरीब मजदूर लोग के लिए, है ना, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ये लोग क्या क्या विचार श्रमिक वर्गों के लिए, इसके बारे में हम जानते हैं बच्चे। आइए सबसे पहला हम बात हैं सेंट साइमन के बारे में। सेंट साइमन का क्या सोच था? सेंट साइमन का सोच था सबसे पहला यूटोपियन समाजवाद, पहले ये सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी था और यह फ्रांस के निवासी रहने वाला था। बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, बताइए सेंट साइमन कहाँ के निवासी थे, तो बोलिएगा कि फ्रांस के। और सबसे पहले समाजवादी कौन थे? तो आप आराम से बोल सकते हैं ये उनके सेंट साइमन। दो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गया, पहले इसके बारे में परिचय हो गया। सेंट साइमन का कहना था, विचार, कहना का मतलब विचार था कि राज और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले, है ना, लोग एक दूसरे का मदद करें। यानी समाजवाद को इस तरह से वर्गीकृत किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण मत करें, लेकिन एक दूसरे का हेल्प करें, यानी ऊंच नीच को छोड़ करके एक दूसरे को मिलजुल कर रहे। तो ऐसे समाजवाद का कल्पना करना चाहिए। ये कह रहा कौन? सेंट साइमन। लेकिन पूंजीपति वर्ग, सामंत वर्ग ये चाहता ही नहीं था। तो ये कह रहा था कि ये सेंट साइमन कह रहा था, इसका ये विचार था। इसका विचार तो आप जान गए। अब हम जानते हैं चार्ल्स फोरियर क्या कहता है। चार्ल्स फोरियर का कहना था बच्चे कि चार्ल्स फोरियर कह रहा है कि आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी था। ये आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी, यानी आधुनिक जो औद्योगिकरण जो निकला, यानी उद्योग, यानी फैक्ट्री, नए नए फैक्ट्री खोला, नए नए लोग आए, बड़े बड़े फैक्ट्री लोग खोला गया, तो उसमें जो मजदूर जाते हैं तो वहां मत जाने के लिए कह रहा है। इसका वो विरोध कर रहा था। उसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। क्यों कर रहा था आगे हम बताते हैं। क्योंकि इसका कहना था कि मजदूरों को बड़े बड़े शहर, देखिए बड़े बड़े शहरों के बजाय, यानी बजाय लिखा, बजाय छोटे छोटे नगरों और कस्बों में काम करना चाहिए ताकि उसका शोषण कम हो सके। और ये भी फ्रांस के निवासी थे। कहने का मतलब है बच्चे, ये जो विचारा था, नाम था चार्ल्स फोरियर, इसका कहना था, इसका विचार था कि हम उद्योगीकरण का विरोधी हैं, उद्योगीकरण पर हम विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? बड़े बड़े उद्योग धंधे में अगर मजदूर को वहां रखा जाए तो वहां वो फंस जाएगा, उसका वहां पे जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां उसका शोषण होगा। क्यों? कि उसका पासपोर्ट, उसका वीजा, उसका सब कुछ अपने पास रखा जाएगा, उसका शोषण ज्यादा किया जाएगा। इसलिए कहता है कि बड़े बड़े उद्योग के बदले आप बड़े बड़े फैक्ट्री में जाने से बदले, बड़े बड़े शहरों में जाने से बदले, उसके स्थान पर आप छोटे शहरों में काम करिए, अपने गांव कस्बों में काम करिए। अपने गांव, अगर अपने कस्बों में काम करेंगे, अपने छोटे छोटे शहरों में काम करेंगे, तो आपका शोषण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आपका घर होगा, तो आपको वहां शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने चले जाते हो, बड़े बड़े शहरों में काम करने चले जाते हो, दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हो, तो आपको वहां शोषण होगा, क्योंकि आपका सब कुछ क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। तो इसीलिए कह रहा था कि चार्ल्स फोरियर कह रहा है कि हम उद्योगीकरण का विरोध करते हैं और मजदूर को, है ना, श्रमिक वर्ग को तो बड़े शहरों के स्थान पे छोटे शहर में काम करना चाहिए। कौन कर रहा है? चार्ल्स फोरियर। क्या समझ में आया बच्चे? चलिए आइए अब हम जानते हैं बच्चे लुई बरा के बारे में। इसके बारे में, हाँ, ये भी कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। चलिए बच्चे अब हम जानते हैं लुई बला के बारे में। किसके बारे में?
लुई बला के बारे में। लुई बला का कहना था कि आर्थिक सुधारों के बदले है ना बेहतर बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार करना आवश्यक है। यह भी फ्रांस के ही निवासी थे। कहता है लुई बला भी फ्रांस के निवासी था। इसका कहना था आर्थिक सुधार बाद में करना है, पहले राजनीतिक सुधार कर लिए, राजनीति को ठीक कर लिए, है ना। यानी राजा का बेटा ही राजा बने ऐसा नहीं होगा, पहले राजनीति को ठीक कर लेंगे ना, तो उसके बाद अगर लोकतंत्र आ जाएगा, है ना, समाजवाद आ जाएगा, गणतंत्र स्थापित हो जाएगा, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये होगा तभी हम लोग समाज का भला होगा, मजदूर का भला होगा। ये किसका कहना था? लुई बला का। तो क्या बच्चे यहां तक समझ में आया? आया? चले आगे चले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बच्चे चलते हैं रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, अब हम बच्चे चलेंगे रॉबर्ट ओवेन। एग्जाम में आपसे बच्चे इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा यूटोपियन समाजवादी के विचार प्रकट करें। तो चार आपको हम बताएं यूटोपियन में। पहला क्या बताए थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, है ना, तीसरा लुई बला, और लास्ट में क्या है? रॉबर्ट ओवेन। आपको इसके विचार प्रकट करना है, तो इसी में से छांट छांट करके आपको क्या करना है? लिख देना है। हो गया। पहले नंबर याद रहेगा तो पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो दो नंबर याद पूछेगा तो छांट के लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन एक ब्रिटिश उद्योगपति था। याद देखिए, ये ही एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रांस के बाहर से रहने वाला था। आपसे पूछा जाए फ्रांस के बाहर कौन ऐसा यूटोपियन समाजवादी था? आप बोलिए रॉबर्ट ओवेन, है ना, जो फ्रांस के बाहर, याद रखिए, बाहर का सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी था। यही एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रांस के बाहर का था। कहां का था? ब्रिटिश का था, है ना, यानी इंग्लैंड का था। रॉबर्ट ओवेन का कहना था कि औद्योगिकरण के क्रांति से फलस्वरूप जो फैक्ट्री खुला है उसमें मजदूर का बहुत शोषण हो रहा है। यानी इसका कहना था औद्योगिकरण की नीति के कारण, नए नए धंधे, नए नए फैक्ट्री लगने के कारण वहां जो भी फैक्ट्री खुला गया है तो पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, तो गरीबों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? बहुत ज्यादा ही शोषण कर रहा है। तो ये करा, तो रॉबर्ट ओवेन ने मजदूरों के शोषण से बचने के लिए स्कॉटलैंड, याद रखें कहां पे? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर। आपसे पूछा जाएगा बताइए रॉबर्ट ओवेन कहां फैक्ट्री खोला? स्कॉटलैंड के कहां पे? न्यू लुनार्क नाम के स्थान पर एक फैक्ट्री खोला। क्या खोला? एक फैक्ट्री खोल दिया जिसमें मजदूरों को मजदूरी बढ़ा दी गई, जिसमें अपना मजदूरों को मजदूरी क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि ये पैसे वाले था। ये जो समाजवादी था रॉबर्ट ओवेन, बहुत पैसे वाला था। तो पैसे वाले होने के कारण क्या किया? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नाम स्थान पर एक फैक्ट्री खोल दिया, और फैक्ट्री में खोल करके कहा आओ मजदूर मेरे यहाँ काम करो, हम मजदूरी बढ़ा देंगे और काम के घंटों को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। देखिए आगे, जिसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई और काम करने के घंटे को कम कर दिया गया। फिर भी यह सब काफी नहीं था मजदूरों का शोषण से बचाने के लिए। आप ही बताइए, मान लेते ये पैसे वाले लोग ये फैक्ट्री खोल करके मजदूरों का मजदूरी बढ़ा भी दिया और काम के घंटे को कम कर दिया, क्या ये पूरे दुनिया का, पूरे समाज का कर पाएगा? अकेले व्यक्ति पूरे समाज को ठीक कर पाएगा? नहीं ना। ये कुछ व्यक्ति को, चंद व्यक्ति का ठीक कर सकता है, बाकी समाज का तो नहीं कर सकता है ना। तो इसका भी एक विचार था, ऐसा करने का सोच रहा था, लेकिन ये भी एक तरह का स्वप्नदर्शी रह गया। क्यों? क्योंकि अकेले सबका सुधार नहीं कर पाया था, अकेले सबका सुधार ये नहीं कर पाता, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वप्नदर्शी समाजवादी। याद रखिएगा, यूटोपियन समाजवादी को हम क्या बोलते हैं? स्वप्नदर्शी समाजवादी। आज हम जाने बच्चे विचारों का क्या क्या विचार था, यूटोपियन समाजवादी का क्या क्या विचार था, स्वप्नदर्शी समाजवादी का क्या क्या विचार था, सबका विचार आपको प्रकट कर दिया। तो अच्छा लगा बच्चे। तो आप चलते हैं लास्ट में कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद के बारे में। इसमें आपको यहीं तक चलेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। याद रखिए, कार्ल मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। ऐसा क्यों? कार्ल मार्क्स जब आया तो उसको देखा कि यूटोपियन समाजवादी लोग क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या इसका मतलब था, क्या क्या इसमें कमी था, उसी को सुधार कर एक नए तरीके से पेश करने वाले को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। जहां से आया साम्यवाद। कहां से आया? वहीं से साम्यवाद का निर्माण हुआ। यानी उसी का कुछ छांट करके, कॉपी कर करके, कुछ नए नए तरीकों को ले करके एक उसको नए सिरे से प्रकट करके लाया साम्यवाद। क्या लाया? साम्यवाद। तो अगली क्लास में हम जानेंगे बच्चे साम्यवाद के बारे में। क्यों? कि वैज्ञानिक समाजवाद को हम क्या बोलते हैं? साम्यवाद कहते हैं। तो इसके बाद जो हम क्लास लाएंगे कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को, वो होगा साम्यवाद। क्यों ऐसा बोले बच्चे? क्योंकि आपको शुरू में आपको हम ध्यान रखिए, तो आपको बोला गया था
शुरू में बोला गया था आपको, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ, समाजवाद और साम्यवाद। तो हम अब तक जो हम सीखे, अब तक क्या सीखे, हम समाजवाद सीखे। क्या सीखे, समाजवाद। तो अब हम सीखने वाले हैं बच्चे साम्यवाद। तो यहाँ आपको यहाँ भी लिखा दिया है, इस अध्याय में हमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को जानना है, समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। ये तो हम सीख लिए, अब हम सीखेंगे साम्यवाद, फिर सीखेंगे तब रूसी क्रांति। ये ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम, है ना, इसके बाद सीखेंगे ये रूसी क्रांति। तो चलिए बच्चे, यहाँ तो समझ में आ गया, है ना। तो बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।